नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों बड़ी सुर्खियों में हैं। कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने एकला चलोरे का नारा दिया है, लेकिन बाद में दीदी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की और अब ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करने वाली हैं। पटनायक से मुलाकात के बाद वो जेडीएस नेता कुमारस्वामी से भी मिलेंगी। ऐसे में उनकी पॉलिटिक्स से कांग्रेस लेफ्ट समेत विपक्षी महागठबंधन बनाने के लिए सक्रिय दल हैरान हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर बंगाल में विपक्षी दलों से दूरी और दूसरे राज्यों के दलों से नजदीकी दिखाकर ममता क्या साबित करना चाह रही हैं? क्या बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट से दूरी का दिखावा करना ममता की चुनावी मजबूरी है? इलेक्शन एनालिसिस में सवाल का जवाब तलाशते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस 2 सीटों पर जीतने में सफल रही थी। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए। ममता बनर्जी ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन बीजेपी ने मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम्स के बीच वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी बड़ी ताकत बन गई है। अब हाल ही में हुए सागरदिघी उपचुनाव में भी नजर डाल लेते हैं और ये सीट कांग्रेस ने ममता बनर्जी से छीन ली है। कांग्रेस कैंडिडेट की जीत का मार्जिन भी लगभग 23,000 वोटों का रहा है। सागरदिघी में 64% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बंगाल का मुस्लिम भी दीदी से नाराज चल रहा है? पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 27% है और चुनाव जीतने में ये तबका बड़ा रोल प्ले करता है। यानी 2024 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीतिक हैसियत इससे तय होगी कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है या नहीं है। इसलिए दीदी किसी भी तरह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहती। अभी टीएमसी ने लोकसभा में 40 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में लेफ्ट या फिर कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की हमदर्दी बीजेपी के खिलाफ वोटों का बंटवारा करेगी और ममता के मिशन 40 की राह को कमजोर कर देगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो राज्य की जनता को कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहती हैं जिससे आगामी लोकसभा चुनावों में उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल या फिर लोकसभा चुनावों में टीएमसी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। ममता बनर्जी कहती हैं कि जो भी लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो टीएमसी को वोट करेंगे ही। कई मौकों पर ये तक कह चुकी हैं वो कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को मजबूत करना। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। ममता क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात क्यों कर रही हैं? बड़ा सवाल है ये। तृणमूल कांग्रेस का केवल पश्चिम बंगाल में ही सर्वाधिक प्रभाव है और इसी तरह से समाजवादी पार्टी का प्रभाव है उत्तर प्रदेश में, बीजू जनता दल ओडिशा में सीमित है, तो जेडीएस का प्रभाव कर्नाटक में है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने राज्यों में सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। ओडिशा में कोई सीट तृणमूल कांग्रेस को नहीं मिल सकती, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकती और इसी तरह से बंगाल में भी समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल या जेडीएस को सीटें नहीं मिल सकती हैं। लेकिन ये साथ में अगर रहें तो विपक्ष में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं, यानी कि मजबूत थर्ड फ्रंट का निर्माण हो सकता है। ममता ने कई मौकों पर यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी रखेंगी। उनका ये ऐलान इन दलों को भी पसंद आ रहा है क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी विरोधी इन दलों के वोट बैंक में सेंध लगाती रहती है। सबसे अहम बात यह है कि अगर ये क्षेत्रीय दल साथ में आकर एक मजबूत फ्रंट बनाते हैं तो आगामी लोकसभा चुनावों के बाद अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ये फ्रंट सरकार में बेहतर हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। यानी कि साफ है कि ममता बंगाल में अपनी स्थिति से समझौता नहीं करना चाह रही हैं, साथ ही साथ देश की राजनीति में अपना कद भी बड़ा करना चाहती हैं। चुनाव से जुड़े ऐसे ही ढेरों विश्लेषणों के लिए चुनाव आज तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।